हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फ्रेंड्स, मैं गोपाल शर्मा डॉट मोटिवेशन चैनल से। दोस्तों, आपको पता है मैंने इस वीडियो से पहले कई वीडियो डाली हैं जो घर के नक्शा पास कराने के संबंध में डाली थी। और मैंने बताया था उसके बारे में कि घर का नक्शा कैसे पास कराएं। दोस्तों, हर आदमी चाहता है कि उसका एक अच्छा सा आलीशान मकान हो, एक रिहाइश हो उसकी, और उसका नक्शा पास हो और बढ़िया सा बनाए, हम लोग आशियाना बनाए। लेकिन काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता होता है कि नक्शा पास कराना ज़रूरी होता है। दोस्तों, एक्ट के अंदर ये प्रोविज़न है, हर स्टेट का अपना एक्ट है, डेवलपमेंट एक्ट है, उसके अंदर क्या है कि नक्शा पास कराना ज़रूरी होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा करते हैं लोग, बहुत से नक्शा पास नहीं कराते, बहुत से लोग ऐसे ही है ना निर्माण कर लेते हैं, अपने घर ऐसे ही बना लेते हैं और कोई मैप वगैरह सेंक्शन नहीं कराते हैं। तो उससे हमें बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जो अथॉरिटी होती है, उसका जूनियर इंजीनियर वहाँ पर सर्वे करने आता है, स्पॉट पे आता है, देखने के लिए आता है कि ये निर्माण कैसे चल रहा है। उनको पहचान होती है, उन्हें बाहर से ही पता लग जाता है यहाँ रेत पड़ा है, बजरी पड़ी है, ईंटें पड़ी हैं। उसी जगह वो पहुँच जाते हैं यहाँ पर, और वहाँ पर वो चेक करते हैं कि निर्माण चल रहा है यहाँ पर। वहाँ पर जेई आएगा और पूछेगा कि भाई आपका नक्शा कहाँ है। आप कहोगे नक्शा नहीं है हमारे पास, तो उसकी मेजरमेंट करके वो आईडीए से उसको चालान काट देते हैं आपका। और जब चालान कट जाता है, फिर आपका निर्माण लगातार जारी है, फिर इसको नोटिस भी होते हैं, उसके बाद भी निर्माण कार्य जारी है, तो फिर सीलिंग की भी संभावना रहती है। अब एक बार सील हो जाता है तो सील खुलना बहुत मुश्किल हो जाता है, और सील अगर आप तोड़ देते हैं तो उसके अगेंस्ट एफआईआर दर्ज हो जाती है। तो बहुत सारी मुश्किलें हो जाती हैं हमारे सामने। मैं तो यही कहूँगा कि आप कोई मकान बना रहे हैं, या अपना कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, अपार्टमेंट बना रहे हैं, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, कोठी बना रहे हैं, तो आप उसका विधिवत रूप से एक नक्शा पास करा लें। बिना नक्शा पास कराए कोई निर्माण ना करें। अब यहाँ पर ऐसा होता है, बहुत से लोग जो नक्शा पास नहीं कराते और कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं किसी भी बिल्डिंग का, तो उसको हम रेगुलाइज कैसे करेंगे। मैं आज यही बात बताने जा रहा हूँ कि कंपाउंडिंग क्या होता है, जिसको हम हिंदी में शमन प्रक्रिया बोलते हैं। कंपाउंडिंग होता क्या है, किसी बिल्डिंग के बनने के बाद हम क्या प्रक्रिया है उसको रेगुलाइज करने की। लेकिन दोस्तों, मेरा अनुरोध है कि आप मेरे इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, इसको देखिएगा ज़रूर। पूरी देखेंगे तभी पता लगेगा। मैं कोशिश करूंगा शॉर्ट वीडियो बनाने की, ज़्यादा लंबी नहीं बनाऊंगा और आपका टाइम भी नहीं ख़राब करूंगा। चलिए मैं शुरू करता हूं आगे बताने के लिए समन क्या होता है। दोस्तों, समन प्रक्रिया एक हमारी जो पुराना जो हम निर्माण कर रहे हैं, एक समन के लिए हम आवेदन करते हैं, यानी कि कंपाउंडिंग के लिए एक एप्लीकेशन हम देते हैं, और उसके साथ आर्किटेक्ट या इंजीनियर, सिविल इंजीनियर जो भी होगा, या ड्राफ्ट्समैन होगा, आपका जो भी होगा उस क्षेत्र का, आप उससे बनवा के हमारे यहाँ सबमिट कर देते हैं, हमारे मतलब अथॉरिटी के अंदर। अथॉरिटी में जब आप सबमिट करते हैं तो उस पर ऑब्जेक्शन इनवाइट किए जाते हैं, और उस ऑब्जेक्शन इनवाइट किए जाने में बहुत से ऑब्जेक्शन होते हैं। रोड का होता है, रोड कितनी चौड़ी है यहाँ पर, और वहाँ पर फायर की एनओसी, नगर पालिका की सड़क है तो नगर पालिका की एनओसी, पीडब्ल्यूडी है तो पीडब्ल्यूडी की एनओसी, यानी बहुत सारी, और ओनरशिप, ये सब कुछ देना पड़ता है। जैसे कि आप एक फ्रेश मानचित्र पास कराने जा रहे हैं, मैप सेंक्शन कराने जा रहे हैं, उसके साथ जो डॉक्यूमेंट दाखिल होते हैं वैसे ही इसके साथ भी दाखिल होते हैं। कंपाउंडिंग का मतलब ये है कि आप जो निर्माण आपने कर लिया और आपने इससे पहले नक्शा पास नहीं कराया था, अगर आप नक्शा पास कराते तो उसका आप डेवलपमेंट चार्ज देना पड़ता आपको, और एक एप्लीकेशन फ़ीस देनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ चेंज हो जाता है और आपके ऊपर पेनल्टी पड़ जाती है। अब पेनल्टी भी बहुत हैवी होती है, कम है पेनल्टी नहीं है इसके अंदर। कंपाउंडिंग बहुत ज़्यादा हैवी होती है, हर आदमी नहीं दे पाता है, बहुत मुश्किल पड़ जाती है। इसको हम हिंदी में शमन भी बोलते हैं। तो अथॉरिटी आपको एक शुरू में जब नोटिस इशू करती है तो एक उसमें लिख देती है कि अब शो का नोटिस में कि आप अपना पक्ष रखें, और आप अपना पक्ष रखते हैं तो बताते हैं। अगर आपका नक्शा पास है तो आप वहाँ नक्शा दिखा देंगे कि मैंने तो नक्शे से ही है ना बनाया है, निर्माण किया है। अगर डेविएशन है तब भी आपका नोटिस एज इट इज़ रहेगा, लेकिन आपको कंपाउंडिंग मैप देना होगा। तो अथॉरिटी आपसे कहेगी भाई ठीक है, आपने बना लिया, निर्माण कर लिया बिना मैप के, तो आप एक कंपाउंडिंग मैप हमारे यहाँ एप्लीकेशन के साथ दें। फिर आप एप्लीकेशन देंगे, कंपाउंडिंग मैप देंगे। कंपाउंडिंग मैप में रेड कलर से जो आप शो करते हैं वो होता है टू बी डिमोलिशन वाला पार्ट होता है। यानी कि टू बी डिमोलिशन का मतलब है जो सम योग्य नहीं है, कंपाउंड नहीं हो सकता, उसको गिराना पड़ेगा आपको। उसके लिए एक एफिडेविट आपको देना पड़ता है। अगर आप टू बी डिमोलिशन शो करते हैं तो आपका
कंडीशनल नक्शा पास हो जाता है, यानी कि कंपाउंड हो जाता है, रेगुलाइज हो जाएगा। एक कंपाउंडिंग मैप कहा जाता है। तो उसमें जैसे FAR है, फ्लोर एरिया रेशियो है, अगर प्लॉट एरिया मतलब काफ़ी बढ़ जाता है और कंपाउंडेबल है तो उसकी कंपाउंडिंग ज़्यादा बढ़ जाती है। दूसरा आपका पार्किंग है, पार्किंग की कंपाउंडिंग ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आपको पार्किंग ज़्यादा चाहिए, आपका बड़ा प्लॉट एरिया में आपने निर्माण करना था और पार्किंग नहीं है आपकी, प्लॉट एरिया भी नहीं है और आपने निर्माण बड़ा कर लिया है, 3-4 मंजिल का बना लिया है, तो उसका आपका फ्लोर एरिया जो होता है वो FAR बढ़ गया, उस पर भी पेनल्टी काफ़ी हैवी है, वो पेनल्टी जुड़ जाती है। साइड सेटबैक की पेनल्टी जुड़ती है, फ्रंट सेटबैक की पेनल्टी जुड़ती है, तो सारी पेनल्टी इकट्ठी हो जाती हैं। और लैंड यूज जो हो जाता है, कॉमर्शियल वाली, रेजिडेंशियल है किसी का लैंड यूज आपने कॉमर्शियल कर लिया, तो जो हमारा सर्किल रेट होता है तहसील का, कलेक्टर द्वारा निर्धारित सर्किल रेट होते हैं, वो सर्किल रेट का दूना सर्किल रेट पड़ जाता है, फिर आपको वो बहुत महंगा पड़ जाता है। तो सर्किल रेट भी आपके ऊपर पड़ेगा। सारी चीज़ पढ़ने के बाद एक कंपाउंडिंग फीस तय हो जाएगी कि एक आपका जो कंस्ट्रक्शन है, आपने जो बिल्डिंग बनाई है, इसका जो मैप आपने सबमिट किया था, इसकी जो हमने कैलकुलेशन किया है, इसका 2 लाख, 3 लाख या 4 लाख रुपया आ रहा है, तो वो आपको डिमांड नोटिस आपको भेज देंगे। वो डिमांड नोटिस के अकॉर्डिंग आपको पैसा 15 दिन के अंदर जमा करना होगा। यदि आप पैसा जमा नहीं करते तो उसका एक प्रोसीजर, लीगल प्रोसीजर है, फिर आपका रिकवरी सर्टिफिकेट जारी हो जाएगा। और रिकवरी सर्टिफिकेट में जारी होने पे आपको एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी कि 10% जो कलेक्टर देते हैं वसूली के चार्जेस आरसी के अंदर, वो और पड़ जाएंगे। यानी कि 1 लाख की है तो 1,10,000 रुपये आरसी में हो जाएगा, वो एक्स्ट्रा मनी आपको देनी पड़ेगी। इसलिए कंपाउंडिंग करने के लिए विशेष रूप से हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपको डिमांड नोटिस दे दिया तो आप पैसा जो है टाइम से जमा कर दें, अन्यथा आरसी जारी हो जाएगी और बहुत मुश्किल पड़ जाएगी उसके अंदर। तो वैसा तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप नक्शा ही पास करा लें, और जहाँ पे लैंड यूज चेंज हो जाता है, नहीं हो रहे हैं, वहाँ अनऑथराइज बना लेते हैं। वहाँ ऐसा नहीं है कि आपका 100% कंपाउंड हो ही जाएगा। कहीं कहीं ऐसा होता है नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस होते हैं, जैसे गंगा के किनारे बना लिया, वहाँ आपका कंपाउंड ही नहीं हो सकता, वहाँ तो आपको गिराना ही पड़ेगा निर्माण को, उसका डिमोलिशन ही होगा। तो हमें मैप बड़ी सावधानी से बनाना है, और अपना निर्माण अगर आपने कर लिया है तो उसको कंपाउंड कराना है। और मैं इसमें एक बात और ऐड करना चाह रहा हूँ, अगर आपने निर्माण एक फ्लोर का कर लिया है, फर्स्ट फ्लोर का कर लिया है या ग्राउंड का कर लिया है, अगर और भी ऊपर बनाना चाहते हैं तो जितना आपने बना लिया वो तो आप कंपाउंड कर लीजिएगा, और बाकी कंपाउंडिंग मैप में आप प्रपोज कर दीजिएगा, उसकी कोई पेनल्टी नहीं पड़ेगी आपकी। एक पॉइंट ये है कि अगर आपने बायलॉज के अकॉर्डिंग बनाया है, आपने नक्शा नहीं पास कराया लेकिन बायलॉज के अकॉर्डिंग आपने अनऑथराइज कर लिया, मतलब बायलॉज के अकॉर्डिंग का मतलब है अनऑथराइज तो आपका हो गई। बायलॉज अगर आप नक्शा पास कराते और बायलॉज के अकॉर्डिंग आप निर्माण कर रहे हैं तो वो आपके पेनल्टी कम पड़ेगी उसके अंदर। बायलॉज के अकॉर्डिंग का मतलब ये है कि बहुत सारे आपने फ्रंट साइड पे ज़्यादा कवर कर लिया, मतलब वो उसमें नहीं आएगा। जो निर्धारित रेट है हमारा बायलॉज के अंदर, अगर कोई 1 मीटर छोड़ने का है हमारा फ्रंट साइड बैक का, तो 1 मीटर ही छोड़ना पड़ेगा। अगर उससे ज़्यादा परमिसेबल है कि आप 1.5 मीटर तक कंपाउंड होगा, तो फिर वो उससे ज़्यादा आप करेंगे तो वो कंपाउंड नहीं होगा, लेकिन 1.5 मीटर तक का हो जाएगा कंपाउंड। तो ये सारी चीज़ हमें देखनी है। बायलॉज के अकॉर्डिंग आपने बना लिया है लेकिन नक्शा पास नहीं है तो आपकी पेनल्टी कम पड़ेगी। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे से कुछ पूछना है या कोई जानकारी लेनी है, आप कमेंट बॉक्स में लीजिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा आपको। और अगर आप चाहते हैं इसके बारे में कुछ, आप मुझसे क्वेश्चन कीजिए, और आप चाहते हैं कोई नई वीडियो बना दें कंपाउंडिंग के बारे में, ये हमारी जैसे योजनाएं भी आती हैं, हमारी गवर्नमेंट की स्कीम्स आती हैं, जैसे वन टाइम सेटलमेंट आता है, उसमें कम पड़ती है कंपाउंडिंग, उसमें फ़ायदा रहेगा आपको, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये वीडियो स्पेशल मैंने सब पब्लिक के लिए बनाया है, बहुत लोगों को अवेयरनेस नहीं है इस बारे में, तो इसको सुनिए और देखिए और अपना ध्यान रखिएगा। और अपना अगर किसी ने निर्माण वैसे कर लिया है और नोटिस आ गया तो उसको कंपाउंड करने की कोशिश कीजिएगा। और इसमें इंस्टॉलमेंट भी बन जाती है, अगर आप इंस्टॉलमेंट पे पैसा देना चाहें कंपाउंडिंग के बाद, वो इंस्टॉलमेंट भी आप रिक्वेस्ट पे 4 इंस्टॉलमेंट भी बन जाती हैं। कभी कभी किसी के पास पैसा नहीं होता है तो इंस्टॉलमेंट भी बन सकती हैं। तो कंपाउंडिंग का मतलब ये हमारा ये है, लास्ट में बता रहा हूँ, कंपाउंडिंग का मतलब अभिप्राय हमारा ये है कि हमारा रेगुलाइज करना है, जिसका नक्शा पास नहीं है और हमने कंपाउंड करा लिया, वो रेगुलाइज करना है उसको वो रेगुलाइज हो जाता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताएं, और मेरे वीडियो को लाइक करें और कमेंट दें और शेयर करें,
नई वीडियो के साथ मैं आपको फिर दोबारा मिलूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए दोस्तों, नमस्कार।